दूरी के बारे में। समय दूरी में बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ सब कुछ खेल है वो है आपका यूनिट पे। यूनिट को बदलना ही सब कुछ है ना। 3 पार्ट होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल, ऐसे चैप्टर का नाम है दूरी और चाल, यही ना है, दूरी चाल है ना समय का नाम है। तो जहाँ पे 2 होता है, तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। आपके पास दूरी है और आपका पास समय है तो चाल खुद ब खुद निकल जाएगा। सबसे पहले संबंध देखना होता है कि तीनों के बीच में संबंध क्या क्या है। पेन चल रहा है ना आपका, पेन जो होती है, देखो गिरा हुआ हमको लगा, उसी पेन का तो नहीं गिर गया। तो सबसे पहले तीनों में हमको क्या संबंध है, तीनों का संबंध को हम देखना है। तो संबंध आप जानते हैं कि एक ही का संबंध उल्टा होता है, उसी को सिर्फ ध्यान में रखना है। उल्टा संबंध किसका होता है? समय, दूरी, चाल में संबंध विपरीत किसका होता है? चाल और समय का। चाल और समय, चाल और समय है वो आपस में उल्टा संबंध रखता है। उल्टा संबंध, उल्टा संबंध का अर्थात यह होता है कि चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, इसी को उल्टा संबंध कहते हैं। चलिए, अगर समय, दूरी, चाल में क्या है, तीनों में ज़्यादा प्राथमिकता किसका है, यानी चैप्टर का जो मेन है वो क्या है, समय है या दूरी है या चाल है? हम प्राथमिकता किसको ज़्यादा देते हैं तीनों में? हमेशा दूरी को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए सदैव दूरी को ऊपर में लिखा जाता है। चाल अगर हर में लिखते हैं तो निकलता है समय, और अगर हर में लिखते हैं समय तो निकलता है चाल, यही ना। ये उल्टा संबंध होता है, इसको याद करना बड़ी जरूरी है। ध्यान में रखना कि चाल का उल्टा समय होता है। कैसे उल्टा होता है सब आदमी परिचित है। उसका सबसे खतरनाक होता है यूनिट। यूनिट होता है जो समय के 3 यूनिट होते हैं। समय का 3 यूनिट होते हैं। तीनों यूनिट में होता क्या है, एक होता है आपको सेकेंड, दूसरा होता है मिनट और होता है घंटा। 60 और 60, या तो 60 मल्टीपल में या तो 60 भागा में। तो कब भागा देते हैं, कब मल्टीपल करते हैं, ये आपको पता है कि अगर छोटका को बड़ा बना ले तो भाग दे देंगे, और बड़का को छोटका बना ले तो गुना कर दे। तो आपने बताना है मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे कि भाग देंगे? मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा देंगे। क्यों भागा देंगे? बड़ा बना रहे हैं ना। जब भी छोटका से बड़का बनाएंगे तो भाग देंगे, और बड़का से छोटका बनाएंगे तो गुना करेंगे। अब बताइएगा सरकार, मिनट को सेकेंड बनाना है, कैसे बनाइएगा? मिनट को सेकेंड में बदलना है, कैसे बदलिएगा? पहले ये सोचिए, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और ये सोचिए कि हम छोटा को बड़ा बना रहे हैं कि बड़का को छोटका। बड़का बनाएंगे तो भागा और छोटका बनाएंगे तो गुना। हम मिनट को सेकंड छोटा ना बना रहे हैं, मिनट से छोटा ना सेकंड होता है, गुना करेंगे। और उनको हमने दिया था मिनट से घंटा बनाने लिए, यानी बड़ा बनाने के लिए तो भाग। 60 से संबंध होता है, पर अगर घंटा सेकेंड का संबंध आ जाए तो 3600 से। क्लियर? ये समय का यूनिट का हमने बात किया। वो आप बताइएगा चाल का कितना यूनिट होता है? चाल का 2 कौन और किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, चाल का 2 यूनिट होता है। चाल के 2 यूनिट होते हैं, एक होते हैं मीटर प्रति सेकेंड और एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। 2 ही होता है, और इसका संबंध है या तो 5/18 या 18/5। हम जानते हैं कि 5/18 छोटका है, छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और 18/5 बड़ा है, बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। अर्थात अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा तो 18/5 से करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड। यानी क्लियर है कि 5/18 18/5 कहाँ होता है? तो सिर्फ समय को बदलने के लिए, मुड़ी हिला दिए, समय को बदलने के लिए होता है। यानी कभी भी आपको याद रखिए कि समय के लिए 60 या 3600 और चाल के लिए 5/18 या 18/5।
समय को बदलने के लिए 60, चाल को बदलने के लिए ही 5/18, 18/5। कहाँ पे 18/5 करेंगे, कहाँ 5/18 करेंगे, क्लियर है। और 18/5 आता कहाँ से है, ये भी पता है कि घंटा मतलब 3600 सेकंड में, मीटर मतलब 1000। यही 3600 बट्टा 1000 करने पे 18/5 या 5/18 आता है। यानी बड़ा बनाना है तो बड़का से गुना कर दिए, छोटा बनाना है तो छोटका से गुना कर दिए, क्लियर। ऐसे छोटका यूनिट को बड़का यूनिट बदलने के लिए हम उसके यूनिट मान से भाग देते हैं, और बड़का यूनिट को छोटका में बदलने के लिए यूनिट मान से हम गुना करते हैं, क्लियर है इतना बात। अब आइए तीसरा जो बचता है वो बचता है दूरी। और दूरी के तो कई यूनिट होते हैं, पर इस चैप्टर में 2 ही यूनिट से मेरा काम चल जाना है। यानी दूरी बराबर होता है, दूरी का 2 यूनिट, एक होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर। इसका संबंध बनता है 1000 से। 1000 से गुना किया जाए या 1000 से भाग। मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से भागा। और ये भी आपको पता है कि चाल क्या किसे कहते हैं, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। आपको कभी चर्चा ना दे, कहेगा कि 1 घंटा तक गाड़ी चला जिसमें कि उसने 60 किलोमीटर दूरी तय किया, तो आप सीधे समझ में आना चाहिए कि दूरी 60 किलोमीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं, या 1 मिनट में तय की दूरी को चाल कह सकते हैं, 1 सेकंड में तय की हुई दूरी को भी चाल कह सकते हैं। पर आप ध्यान में रखिए कि 1 घंटा में जितना दूरी तय किया ना, उसे ही हम चाल कहते हैं। अगर हम 1 घंटा तक लगातार चले और 45 किलोमीटर चले तो मेरा चाल हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। इसके आगे एक ही फार्मूला होता है अक्सर, कि जो हमें ज्ञात करना हो वही दूरी बट्टा चाल या दूरी बट्टा समय। तो अक्सर आपका आएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा अगर चाल देते हैं तो आपको आना है समय ना, और दूरी बट्टा अगर हम समय देते हैं तो आता है चाल। और याद रखिए हमेशा कि काम एक जाति में करते हैं, यानी ये बट्टा वाला काम करना होता है, फार्मूला का यूज करते हैं, एक जाति में बिना लाए हुए हम नहीं करेंगे। जाति समान होने का अर्थ क्या होता है, बहुत जाति समान होने का अर्थ, तो जैसे दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको जो समय रहेगा उसको हम लोग आवर में यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर दूरी किलोमीटर में है तो मेरा समय है वो घंटा में ही होना चाहिए, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही। अगर है तो ठीक, अगर कोई अटपटा सा है तो हम उसको अपने आवश्यकता, अपने विवेक, अपना बुद्धि से हम उसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि चाल को ही बदले या समय को ही बदले या दूरी को ही बदले, डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है, मेरे लिए आसान कौन सा है, तो हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकेंड में और समय सेकेंड में ही होना चाहिए, तभी हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम आप देखिए कि यूनिट को चेक कीजिए। अगर यूनिट समान है तो बहुत अच्छा, समान नहीं है तो देखिए कि किसे चेंज करना आसान है उसे चेंज कीजिए, उसके बाद ये बट्टा वाला काम कीजिए, फार्मूला का यूज कीजिए। पूरा चैप्टर में यही चीज़ है ना। हाँ, दूगो होता है औसत चाल होते हैं। औसत चाल, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, या नहीं तो दूरी समान हो तो 2x y बट्टा x + y, यही फार्मूला का यूज करते हैं औसत चाल का फार्मूला में ना। चलिए अब इतना इसका बेसिक बातें था जो कि हमने एक बार रिपीट किया, आपके साथ चर्चा किया। अब हम है कि क्वेश्चन बनवाएंगे, अधिक से अधिक आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि अगले दिन फिर टेस्ट लेना आसान, ये एक ही चैप्टर का लेंगे टेस्ट, ठीक। आपके पास 3 दिन 4 दिन टाइम रहेगा, और बहुत बढ़िया से होली में जब रेस्ट में आइएगा, जितना खेलने के बाद तो पढ़िएगा भी थोड़े ना। इसका भी टेस्ट एक चैप्टर का दे देंगे, और थोड़ा जीके जीएस का भी टेस्ट के बारे में कुछ हल्का सा उसका भी वर्क देंगे। चलिए लिखिए। और क्वेश्चन स्टैंडर्ड हम बहुत हार्ड नहीं पूछते हैं, आपको पता है जितना हमने पढ़ाया उसी को पूछते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं डालेंगे, पर सेम टाइप का क्वेश्चन जरूर डालेंगे। (45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 मिनट में तय की गई दूरी। आप पूरा क्वेश्चन को मत लिखिएगा, क्वेश्चन का सिर्फ जितना जरूरी पार्ट है वही लिख लीजिएगा, बाकी को दिमाग में कैच कर लीजिएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 मिनट में तय की गई दूरी कितना? 3 किलोमीटर। बिल्कुल सही। क्या जी सही है? बना क्वेश्चन पर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 मिनट में तय की गई दूरी। 15 क्या 15? 15 क्या?
देखिए सबसे पहले काम क्या कीजिए कि कभी कभी मेरे दिमाग से भी सोचने का कोशिश कीजिए कि हम क्या सोचते हैं या हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ कॉल। तो फर्स्ट ऑफ कॉल हमने क्या किया कि मेरे पास जो मटेरियल दिया है उसको हमने लिखा चाल हमने लिखा 45 किलोमीटर पर घंटा और समय मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 4 मिनट। और हमें चाहिए क्या? दूरी चाहिए, हमें चाहिए दूरी। और दूरी का फॉर्मूला जानते हैं कि चाल गुनी समय। उससे पहले आपको चेक करना है यूनिट, क्या यूनिट समान है? नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 4/60 कर देंगे तो 1/15 घंटा और दूरी बराबर चाल गुने समय यानी 3 किलोमीटर। आपत्ति?